Good morning students, welcome in online classes my dear student. Yesterday we have discussed about that long term causes of the first world war. First World War. Long term causes yesterday and the day before yesterday we have sent two videos related to the long term cause. Today our topic is what was the immediate causes and what was the immediate causes of the First World War. The immediate causes of the First World War was known as the Sarajevo incident. साराजीवो क्या था और ये इंसिडेंट कैसे हुआ और वहीं से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ. एक्चुअली साराजीवो इंसिडेंट कब हुआ ये हुआ पहले ये जान लें और इसमें क्या मेन हुआ था. साराजीवो इंसिडेंट जून 1914 को हुआ. जून 1914 को हुआ. 14 जून 1914 को साराजीवो इंसिडेंट होता है. साराजीवो इंसिडेंट हुआ क्या था, इसके पीछे स्टोरी क्या है, इसके बारे में हम बता दें. अगर आपके पास बुक हो तो आप देख सकते हो, बहुत ध्यान से देखिएगा. इन जून 1914 द आर्कड्यूक फर्नांडीज. आर्कड्यूक फर्नांडीज कौन था? आर्कड्यूक फर्नांडीज ऑस्ट्रिया का राजा था. आर्कड्यूक फर्नांडीज एंड हिज वाइफ बोथ वर शूट एंड किल्ड in their car on a visit to Sarajevo on 28 June 1914. Sarajevo incident, sorry not 14 June, 28 June 1914 को हुआ जब ऑस्ट्रिया का किंग प्रिंस आर्कड्यूक फर्नांडीज और उसकी वाइफ दोनों अपनी कार से कहाँ जा रहे थे? साराजीवो. दोनों अपनी कार से कहाँ जा रहे थे? साराजीवो. ये क्या था? कैपिटल ऑफ बोस्निया. कैपिटल ऑफ बोस्निया. ये बोस्निया का कैपिटल था. ये दोनों लोग ऑफिशियल विजिट पर निकले थे, लेकिन बीच में ही ब्लैक हैंड लोग थे. एक ग्रुप था जो सर्बिया के थे. इन लोगों ने साराजीवो में आर्कड्यूक फर्नांडीज और उसकी वाइफ पर अटैक करके उनकी हत्या कर दी. आफ्टर दिस ड्वेल मर्डर ऑस्ट्रिया sent an ultimatum to Serbia and blamed that the prince and their wife killed by the Black Hand. So they demand given as an ultimatum with the 11 demand. ऑस्ट्रिया ने इस घटना की पूरी इस इंसिडेंट का जो जिम्मेदारी थी वो सर्बिया पर थोप दी एंड आल्सो टेक द 11 डिमांड. और 11 डिमांड को फुलफिल करने के लिए सर्बिया के ऊपर दबाव डाला गया. बट सर्बिया रिफ्यूज द डिमांड विथ द हेल्प ऑफ रशिया. सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की 11 डिमांड को रिफ्यूज कर दिया, नहीं माना. किसके साथ मिलकर? रशिया के साथ मिलकर. रशिया ने जो सर्बिया का साथ दिया और सर्बिया ने जैसे ही इस डिमांड को रिफ्यूज किया कि मैं किसी भी तरह का जिम्मेदारी नहीं लेता हूं ऑस्ट्रिया के राजकुमार और राजकुमारी के मरने का और हम किसी भी तरह का डिमांड फुलफिल नहीं करेंगे, उसके बाद से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई. ऑस्ट्रिया डिक्लेयर द वॉर अगेंस्ट द सर्बिया ऑन 28 July 1914. Austria declared a war on Serbia. After that, upon this time, Russia warned Austria and mobilized her troops. रशिया ने सर्बिया का सपोर्ट किया और रशिया ने ऑस्ट्रिया को अपनी सैनिक वापस बुलाने को कहा. लेकिन रशिया ने जैसे ही इसमें इंटरफेयर किया वैसे ही ऑस्ट्रिया का साथ देने के लिए जर्मनी आ गया. आपको पता होगा ट्रिपल एंटिटी और ट्रिपल अलायंस में ये समझौता हुआ था. इन केस ऑफ एनी वॉर we fight together. Triple alliance है, triple entity, both are promised to their member. In case of any war or any other nations, then we always fight together. उसी समझौते के तहत ऑस्ट्रिया का साथ जर्मनी देने आ गया और जैसे ही जर्मनी आया वैसे ही फ्रांस और ब्रिटेन ने भी जर्मनी के अगेंस्ट वॉर का डिक्लेरेशन कर दिया. ग्रेजुअली विद द टाइम in August 1914 जापान also declared war on Germany. जापान भी इस वॉर में कूद गया और फाइनली जुलाई के बाद से अगस्त 1914 में जापान जर्मनी के ऊपर अटैक करने लगा. एंड आफ्टर सो मेनी कॉलोनीज ऑफ जर्मनी दोज आर डेवलप्ड इन फार ईस्ट कैप्चर्ड बाय द जापान एंड फाइनली
ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, जापान, रशिया, ब्रिटेन एंड फ्रांस, they all are fight to against the Germany, and in 1915 in all about 86 nations are participated in this war, so this war is known as the First World War. एक छोटा सा इंसिडेंट था जिसको हम बोलते हैं सारा इंसिडेंट, दिस इज द कीवर्ड। अगर आपको एग्जाम में लिखना हो, क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द इमीडिएट कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो आपका आंसर केवल एक कीवर्ड होगा, साराजीवो इंसिडेंट was the immediate causes of the first world war. इस साराजीवो इंसिडेंट में क्या हुआ था? एक्चुअली ऑस्ट्रिया का प्रिंस और उसकी वाइफ दोनों लोग ऑफिशियल विजिट पर निकले थे, लेकिन साराजीवो में ही उनको किल कर दिया गया, और जिसने किल किया उसका ब्लेम सर्बिया के ऊपर लगा। सर्बिया के जो ब्लैक हैंडेड लोग थे उन लोगों ने ही मारा था। इसका अल्टीमेटम ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर लगाया गया, लेकिन सर्बिया ने 11 डिमांड को रिफ्यूज कर दिया, और जैसे ही सर्बिया ने इस डिमांड को रिफ्यूज किया वैसे ही ऑस्ट्रिया ने वॉर का डिक्लेयर कर दिया सर्बिया के ऊपर, और सर्बिया के ऊपर जैसे ही वॉर का डिक्लेरेशन हुआ वैसे ही रशिया सर्बिया का साथ देने के लिए आ गया, और जैसे ही रशिया इस वॉर में शामिल होता है वैसे ही जर्मनी आता है, ऑस्ट्रिया आती है, हंगरी आती है, एक साथ मिलकर रशिया से मुकाबला करते हैं। और देखते देखते ब्रिटेन एंड फ्रांस आल्सो इन्वॉल्व इनटू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड फाइनली जापान also attacked on Germany and captured so many colonies in Far East. Total 86 nations are participated in this war. लेकिन इसी बीच में दो बहुत बड़े इंसिडेंट होते हैं। एक होता है एंट्री ऑफ द यूएसए इन वॉर। अभी तक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अभी तक ये वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन इसमें अमेरिका भी आ गया। एंट्री ऑफ द यूएसए अगेंस्ट द जर्मनी 1917 का टाइम था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डिक्लेयर वॉर ऑन जर्मनी के ऊपर या जर्मनी के अगेंस्ट वॉर का डिक्लेरेशन कर देता है, और ये वॉर और तेजी से स्टार्ट होता है और तेजी से और भयावह रूप ले लेता है। आफ्टर दैट एक और बड़ा इंसिडेंट हुआ, एग्जिट ऑफ रशिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बीच में ही अपने आप को अलग कर लिया, निकल गया। क्यों? क्योंकि रशिया में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था। रशियन रिवॉल्यूशन की वजह से जो बोल्शेविक, आप देख सकते हैं बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको, 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, और रशियन रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट हुआ तो रशिया की जो बोल्शेविक पार्टी थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंटरेस्टेड नहीं थी। रशिया अपने को वॉर से अलग कर लिया, लेकिन जब रशिया अपने को वॉर से अलग कर लिया तब तक रशिया का बहुत कुछ नुकसान हो चुका था। ये दो मेजर इंसिडेंट होते हैं, एंट्री ऑफ यूएसए एंड एग्जिट ऑफ रशिया। दोनों एक ईयर में होते हैं, 1917 में होते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डिक्लेयर वॉर इन 1917 अगेंस्ट जर्मनी, एंड रशिया एग्जिट फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1917 ड्यू टू रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन रशिया। स्टूडेंट, दिस both entry and exit is very important. Many times the question is asked, which country involved himself in the 1917 in the First World War? Then your answer is America. You can say that United States of America. And many times the question is asked, which country exit from the First World War? Then your answer is Russia. Finally, this war was going on continuing 4 years, and then after peace settlements is organized by the United States of America. In this war, in the First World War, Germany, Austria and Hungary defeated by France, Britain and America. इस वॉर में हार किसकी हुई? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी की, और जीत किसकी हुई? ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका का। इस रिजल्ट के बाद आफ्टर द फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द पीस सेटलमेंट आर साइंड बाय बोथ साइड। दिस इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ वर्साय। ट्रीटी ऑफ वर्साय क्या था, इसकी क्या कंडीशंस थे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ट्रीटी ऑफ वर्साय। थैंक यू।